हो यशोदा, हाँ यशोदा, हो यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बड़िया, आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, अरे हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के, और कैसे गैया चराते हैं? गौ गोप ग्वालन गौ संग, वंशी मधुर बजाए। गौ गोप ग्वालन के संग में वंशी मधुर। अरे ये गौचारण लीला ही है। जिस गौचारण लीला को देख करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज प्रभु लिखते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसतम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ठाकुर जी की गौचारण स्वरूप को देख करके गोपियां कहती हैं, इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का और कोई हो ही नहीं सकता जितना सुंदर गैया चराते हुए। कैसे हैं ठाकुर जी? घुटने घुटने तक धोती पहनते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं पहनते, गले में केवल वनमाला पहनते हैं। वनमाला मतलब पुष्पों की, कन्नेर के पुष्पों की, कुछ पत्तों की ऐसी माला पहनते हैं। यहाँ कंधे पर एक लाठी टांग करके चलते हैं। लाठी के दोनों तरफ मैया ने छाक रखी है। छाक मतलब पिकनिक वाला भोजन। लठिया के दोनों किनारों पर ठाकुर जी ने कपड़ी पोटली बांध रखी है, उसमें छाक रखी है, बड़े बड़े टिक्कर, अचार, सब्जियां रखी हैं। और ठाकुर जी ऐसे मधुर मदमस्त, बिना पैरों में पादुका पहने हुए ऐसी मधुमंगल मधुमस्त चाल में चल रहे हैं। इस रूप को देखते ही गैयाओं की रज ठाकुर जी के अंग पर जा जा के लग रही है। आहा, वल्लभाचार्य जी बोले, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इतना मधुर कौन होगा जितने मधुर हमारे श्याम सुंदर लग रहे हैं। गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे किसी के पास आंख है और उन आंखों से उस व्यक्ति ने यदि गौचारण करते हुए श्याम सुंदर को नहीं देखा तो मानो उसने कुछ नहीं देखा है। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। गौ गोप ग्वालन गौ संग में वेणु मधुर बजाए। गौ गोप ग्वालन के संग में वेणु मधुर। हे सुन गोपी जन मन हर्षित भई, चढ़ी अटारी जाए। हाँ सुन गोपी जन मन हर्षित भई, चढ़ी अटारी जाए। हो यशोदा हो मैया, हो यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। अरे हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए। हाँ हे मैया हो यशोदा
गैया चरा के ठाकुर जी आगे, मैया ने आरती करी, लाला को हृदय से लगायो। जैसे पहली बार स्कूल यूनिवर्सिटी या काम से बालक आता है घर पे तो माँ उसको पुचकारती है, मैया अरे मेरो लाला, अरे मेरो जीवाक, गैया चरा के आयो है। आंखों में काजल लगाया, मैया ने हृदय से लगाया। अब गैया यही समय है, अभी जो समय हो रहा है ना, ये 5:50, यही गोधूली बेला है, इसी समय ठाकुर जी गैया चरा के आते हैं। हमारे यहाँ व्रजमंडल में औलाई आरती होती है राधारमण जी में इसी समय। सारे मंदिरों में उत्थापन आरती हो रही होगी इस समय। और एक बात बताएं, इस समय ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता है। क्यों? इस भाव से कि ठाकुर जी वन से आ रहे हैं, रास्ते में बिल्लियों ने फल खिलाए ठाकुर जी को। इस समय पूड़ी कचौड़ी और पक्की रसोई का भोग नहीं लगता, फल का भोग लगता है। ठाकुर जी आ गए। अब गैया चर के आती है, उसके बाद फिर गौ दोहन होता है। यशोदा मैया दूध काढ़ रही हैं। आहा, दूध दुहाए कहे मनमोहन, माखन देरी माँ। दूध दुहाए कहे मनमोहन, माखन देरी माँ। मैया से कह रहे, मैया मैं थक गयो, अब मुँह को तूने एक माखन खिलाए दे, मैं गैया चरा के आया हूँ। मैया दूध काढ़ रही हैं। मैया बोली, लाला अभी दूध काट रही हूं, तू बीच में मक्खन मांग रहा है, एक काम कर। बोले, कहा सुबह मक्खन खा के गए हो ना? बोले हाँ। अब तू एक काम कर, मुंह खोल अपना। सो ठाकुर जी मुंह खोल के मैया के बगल में खड़े हैं, और मैया गैया के थन से ही वहीं ठाकुर जी के मुख में ही दूध की धार मार रही हैं। गोविंद मोकू हाँ सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध अघाय। हाँ सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध। हे मैया यशोदा, मैया मैया ढोल की बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया ढोल की बड़िया, हे यशोदा मैया खोल की बड़िया, लाला आयो गाय चराए। आयो गाय चराए कान्हा, आयो गाय चराए। हाँ ओ हाँ आयो गाय चराए कान्हा, आयो धेनु चराए। हाँ लाला को दूध पिला रही हैं। इतने में ही एक पड़ोस की सखी आ गई, और पड़ोस की सखी आई के बोली, अच्छा ठाकुर जी केवल नंद भवन की गैया लेके नहीं जाते हैं। यहाँ देखो, हेलीकॉप्टर पे ध्यान मत दो, इधर देखो। ठाकुर जी अकेले नंद भवन की गैया लेके नहीं जाते, अड़ोसी पड़ोसी सबकी गैया लेके जाते हैं। अच्छा, सबकी गैया जब चरा करके आते हैं तो अड़ोसी पड़ोसियों का दूध यदि कम आता है तो वो शिकायत करने ठाकुर जी के पास जाते हैं। अरे लाला, तू हमारी गैया ढंग से ना चरावे, देख वहां को दूध ही ना है रो। इतने में एक गोपी आई, और गोपी आके बोली, इतने में एक सखी सांवरी टेरण पहुंची आ। इतने में एक सखी सांवरी, हाँ गोविंद मोह को दूध न देवे, गैया रही रंभाए। हाँ गोविंद मोह को दूध न देवे, गैया रही रंभाए। हाँ गोविंद मोह को दूध न देवे, गैया रही रंभाए।
अब यशोदा मैया के पास से जब ठाकुर जी उठ के नेक इधर को गए, मैया के सामने नहीं, एकांत में गोपी ने ठाकुर जी पकड़े, बड़ी दुखी हारी सी बैठी। तो ठाकुर जी ने कही, अरे गोपी काय बात को दुखी है? बोले लाला तू ऐसी गैया चरा के आवे, पतो न का है गो मेरी गैया को वो बिदक रही है। बिदकनो मतलब अपने थनन को मुंह को छून नहीं दे रही है, दूध ना निकाल दे रही है। ठाकुर जी अभी 5 वर्ष के, पहले दिन गैया चरा के आए, पहली बार। इतने में ठाकुर जी बोले, अच्छा मैं आऊं का, मैं निकार भी आऊं दूध। ठाकुर जी पे दूध निकारनो आवे भी ना है, लेकिन वह गैया के सामने, वह गोपी के सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो दूध निकारी दूंगा, छोटे से ठाकुर जी। गोपी बोली, मैया को पता चल गई तो डांटेगी। बोले मैया मत बतावे। अरे मैया तो जाने ना है, मुंह पे तो गैयान के सबरे काम आमे, और तू देखियो मेरे हाथ लगते ही अपने आप दूध निकलने लगे हो गैया के, तू लेके चल मुंह। गोपी बोली, अच्छा चुपचाप आ जाओ। ठाकुर जी चुपचाप पीछे के द्वार से निकल के दूसरी गोपी के घर पहुंच गए। वहां की गैया जो बिदक रही है, रम्मा रही है, वहां के पास पहुंच गए और सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई गाय। सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई। और आता तो है नहीं दोहना, लेकिन जैसे ही थन पकड़े हैं, वास्तव में वह गैया के नेत्र सजल है गए। श्याम सुंदर मेरो दूध निकाल रहे हैं। दूध निकालना सामान्य बात नहीं है, जिन्होंने निकाला उनको पता होगा, खूब बल भी लगाना पड़ता और गैया को चोट भी नहीं आनी चाहिए, तब दूध निकलता। वो एक ऐसे हमारे ब्रज में तो ऐसे अंगूठा करके ऐसे पकड़ के तब दूध निकालते हैं, और उसमें भी जोर भी लगाना पड़ता है, इतना भी जोर ना लगे नहीं तो गैया दूध नहीं देती फिर। लेकिन जैसे ही छोटे छोटे हाथन से ठाकुर जी ने गैया के थन पकड़े हैं, गैया के चारों थनन से अपने आप दूध निकलन लगो। और महाराज कछु तो दोहनी में जा रहा है, कछु नीचे को गिर रहा है। हाँ आधो दूध दोहिन में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध दोहिन में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध में डारो, आधो रयो चढ़ाए। आधो तो दोहनी में गयो और आधो नीचे गिरन लगो। गोपी बोली, ए रे बाबड़े, या हमारे दूध ने करवा भी आई मैं तोते, ए तेने आधो दूध तो नीचे बहा दियो। ठाकुर जी बोले, हम ते जरा मत लड़ावे, केवल ग्वाल बालन को अधिकार है दूध पीवे को, केवल बछड़ा बछियान को अधिकार है। अरे गोकुल की चेंटी भी दूध पीवेंगी, गोकुल के चेंटा वो दूध पीवेंगे, या हमारे नीचे गिरा रहा हूं मैं। अच्छा गिरा नहीं रहे, वो तो संभल नहीं रहा ठाकुर जी से, इसलिए गिर रहा है, तो बात को कवर कैसे करूं? बोले चेंटा चेंटी पीवेंगे या हमारे गिरा रहा हूं। सखी बोली, अच्छा। इतने में ही वो सखी क्या बोल रही है ठाकुर जी से, हे सखी सांवरी कहने लगी यहाँ मधुर मधुर मुस्कान। सखी सांवरी कहने लगी यहाँ मधुर मधुर मुस्कान। हे सूर श्याम यशोदा के लाला, सूर श्याम यशोदा के लाला, सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला, सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला, नित ही दुहावन आए। हाँ सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला। अरे लाला इतना बढ़िया दूध निकारो है, अब सो तो को एक दक्षिणा दे रही हूँ। बोले कहा, अब तो मेरी गैया को दूध तू ही निकारेगो, रोज अयो निकार दे के काजे। और ठाकुर जी वचन दे रहे हैं, बोले जब तक गोकुल में हूं, जब तक वृंदावन में, रोज तेरी गैया को दूध निकारवे आऊंगा। रोज ठाकुर जी बाकी गैया को दूध निकारवे जामे। हे यशोदा मैया
यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया हे यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गोविंद मेरो गोपाल मेरो गोविंद मेरो हाँ गोविंद मेरो गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो गोपाल मेरो हाँ गोविंद मेरो गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो गोपाल मेरो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हे यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा हाँ आयो गाय चराए लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे ठाकुर जी की मधुर गौचारण लीला। लीला तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत और बहुत विस्तृत है, पर छोटा सा एक अंश गौचारण लीला का।